जय बाबा केदारनाथ जी। पुण्य भूमि, देवभूमि, तपोनिष्ठ ऋषि मुनियों की पावन तपोभूमि, हिमालय के उतुंग शिखरस्थ घाटी में पुण्य सलिला मंदाकिनी के पावन तट पर विराजमान भगवान आदिदेव विश्वेश्वर केदारनाथ की अनंतानंत जय। मैं डॉक्टर विजय कुमार शाही आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर शाही क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से बाबा केदारनाथ धाम की पावन यात्रा पर ले चलता हूँ। आप सभी को ज्ञात ही है कि कण कण में विराजमान शिव शंकर भक्तों के निमित्त द्वादश ज्योतिर्लिंग रूप में भारतवर्ष के विभिन्न पावन क्षेत्रों में विराजित है। उन्हीं में हिमालय में विराजमान भगवान केदारनाथ प्रमुख है। भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित उत्तराखंड प्रांत के रुद्रप्रयाग जनपद में हिमालयी क्षेत्र में केदार घाटी है। वहीं अति प्राचीन मंदिर है जिसके विषय में शिव पुराण एवं लिंग पुराण में कथा है कि इसे पांडवों ने द्वापर युग में निर्मित किया। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने बंधु बांधवों के हत्या पाप से मुक्त होने के लिए पांडव शिव की आराधना करने लगे। ये शिव के दर्शन हेतु कैलाश गए, किंतु शिव वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। तब पांडवों ने शिव की खोज प्रारंभ की और वे हिमालय के केदार श्रृंग क्षेत्र में पहुँचे, किंतु शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। अतः वे वृषभ वेश में, वृषभ कहते हैं बैल को, कहीं कहीं महिष वेश यानी भैंसे का वेश भी मिलता है। तो शिव वृषभ की सवारी करते हैं, इसलिए वृषभ वेश को हम उचित मान सकते हैं। तो शिव वृषभ यानी बैल के वेश में भ्रमण करने लगे। उन्हें इस रूप में भी अपनी भक्ति के कारण भीम ने पहचाना। वे वृषभ रूपी शिव को पकड़ने की चेष्टा करने लगे, किंतु शिव धरती में समाविष्ट होने लगे। तब भीम ने उनके पृष्ठभाग यानी पीठ को पकड़ लिया। भीम की भक्ति से प्रसन्न आशुतोष ने पांडवों के समस्त पाप का नाश कर उसी रूप में उस क्षेत्र में निवास करने का वरदान दिया। शिव का यह रूप लिंग रूप में न होकर वृषभ यानी कि बैल के त्रिकोणीय पृष्ठभाग यानी पीठ के रूप में है। यह एक प्राकृतिक शिला है जो वृषभ के त्रिकोणीय पीठ के रूप में अवस्थित है। यह स्थिर है, इसका रूप बढ़ता या घटता नहीं है। जैसे बाकी शिवलिंग हैं उनका रूप बढ़ता है, किंतु यह एक स्थिर प्राकृतिक शिला है जो वृषभ के पृष्ठभाग के रूप में अवस्थित है और इसकी पूजा की जाती है। बाबा केदारनाथ के दर्शन हेतु भक्तगण हरिद्वार से बस, जीप या कार आदि विभिन्न साधनों के द्वारा ऋषिकेश पहुंचते हैं। हम भी ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग पहुंचे। वहां भीड़ थी, लोग पंक्तिबद्ध होकर यात्रा पंजीयन करवा रहे थे। हमने पहले से ऑनलाइन पंजीयन करवा लिया था। पंजीयन करवाने की प्रक्रिया आसान है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी जानकारी आधार के साथ भरना है और उसका प्रिंट आउट अपने साथ रखना है। यात्रा मार्ग में या मंदिर प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी को दिखाया जा सकता है। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ धाम सहित चारों धाम के लिए पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। पंजीयन आवश्यक है। यदि यात्रा काल में कोई आपदा आती है तो पंजीयन के कारण तीर्थयात्री की सूचना प्राप्त की जा सकती है। पंजीयन अपने क्षेत्र में भी किया जा सकता है अथवा सोनप्रयाग में भी इसकी सुविधा उपलब्ध है। सोनप्रयाग में सकरा सा पुल है, उसे पार करके हम गौरीकुंड पहुँचे। केदारनाथ यात्रा करने के 3 तरीके हैं। आप हेलीकॉप्टर बुकिंग करके हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। करीब आने जाने का किराया 7,000 के आसपास है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग बड़ी मुश्किल से हो पाती है। हमने 2 महीने से ही लगातार कोशिश की, परंतु बुकिंग नहीं हो पाई। दूसरा तरीका है गौरीकुंड में या सोनप्रयाग में खच्चर या घोड़े की बुकिंग करना। दोनों तरफ का किराया लगभग 6,000
प्रति व्यक्ति है। तीसरा आप पिट्ठू ले सकते हैं। पिट्ठू वहाँ के पहाड़ी लोगों को कहते हैं जो अपनी पीठ पर कुर्सी नुमा ढांचा पर तीर्थयात्रियों को बैठा कर ले जाते हैं। चौथा पैदल चलना है, यानी पैदल यात्रा, जिसमें पैदल तीर्थयात्री हिमालयन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेकर शिवमय हो जाता है। गौरी कुंड से केदारनाथ धाम लगभग 22 किलोमीटर है। खच्चर 4-5 घंटे में, पिट्ठू 6 घंटे में तथा पैदल यात्री आराम करता हुआ 8-10 घंटे में पहुंच जाता है। पैदल यात्रा ही सर्वोत्तम माना जाता है। पैदल यात्रा करने से क्षण क्षण प्रकृति के कण कण को निहारा जा सकता है। सह तीर्थ यात्रियों के साथ जयकारा लगाते हुए चलने में भक्ति भाव का जो स्फुटन होगा वह अनिर्वचनीय होगा। हिमालय का अप्रतिम सौंदर्य अपने आप में मनभावन है। उसमें समाहित हो जाने का अवसर पैदल यात्री को ही सस्ता से प्राप्त होता है। इसलिए हमने जब तक थक न जाएं पैदल यात्रा करने की ठानी। हमने विचार किया सर्वप्रथम केदारनाथ धाम मार्ग पर पैदल चलते हैं। हिमाच्छादित हिमालय के दर्शन करते हुए, छोटे बड़े झरनों को निहारते हुए, चट्टानी मार्ग पर शिव नाम जपते हुए चलते हैं। जहाँ थक जाएंगे वहीं खच्चर या घोड़ा ले लेंगे। हम आगे बढ़े। मार्ग में तीर्थयात्रियों की सुविधा का पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खान पान की पूर्ण व्यवस्था है जो थोड़ी खर्चीली है। करीब 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मार्ग में ही हमने घोड़े लिए। घोड़े पर ठीक से बैठना पड़ा। चट्टानी घुमावदार रास्ते, कहीं कहीं बर्फ से गीली सड़क, बर्फ के बीच से निकलना पड़ा। कहीं चढ़ाव तो कहीं उतरान, ध्यान से बैठना पड़ा। केदार क्षेत्र में वर्षा का होना आकस्मिक है। कभी भी बर्फीली बारिश हो सकती है। हमने वहीं 200 रुपये में बरसाती खरीदी। बारिश में भी केदार मार्ग पर चलते जाना अनिर्वचनीय आनंदानुभूति थी। यह वही जान सकता है जो वहाँ जा चुका है। केदार यात्रा मार्ग में ही सौभाग्य से बर्फ के दर्शन हो गए। इस समय बर्फ कम ही दिखती है, परंतु हमारे आने से 3 दिन पूर्व ही भारी बर्फबारी के कारण जिला प्रशासन ने इस यात्रा को स्थगित कर दिया था। अतः बर्फ अभी बची हुई थी। बर्फ पर चलने का लोभ हम स्मरण न कर सके। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फ पर चलना सुखद अनुभूति थी। केदारनाथ मार्ग पर भक्तगण अपनी सुविधा से आगे बढ़ सकता है। कोई खच्चर पर बैठा है, घोड़े पर बैठा है, कोई पैदल ही जा रहा है। हिमालय का सौंदर्य अप्रतिम है, जिसको निहारते रहना, जिसको देखना अपने आप में सुखद अनुभव। पाताल नापती घाटियाँ, आकाश को छूते उत्तुंग शिखर, तपोभूमि हिमालय, पुण्य भूमि हिमालय। यहाँ हम पैदल चले, बाद में हमने घोड़े ले लिए। घोड़े पर बैठना भी अपने आप में बहादुरी का कार्य है, क्योंकि कहीं उतरान है जहाँ घोड़े का सिर नीचे की तरफ हो जाता है, वहाँ अपने आप को पीछे झुका कर रखना पड़ता है। कहीं चढ़ान है जहाँ घोड़ा सीधी तौर पर चढ़ने लगता है, वहाँ आगे की तरफ झुकना पड़ता है। यह कुछ सुरक्षा के उपाय हैं जो घुड़सवार को करना पड़ता है। दोनों तरफ बर्फ के बीच हम घोड़े पर बैठे केदार धाम की तरफ चले जा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ, कहीं कहीं बर्फ रास्ते में ही पड़ी है। कुछ लोग हैं जो बर्फ को वहाँ से हटा रहे हैं और यात्रियों के लिए मार्ग बना रहे हैं। हम घोड़े पर बैठे शिव नाम जपते हुए शिव धाम की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। अब हम केदार घाटी में हैं। बाबा केदार के पावन क्षेत्र में हम शाम के समय केदार धाम पहुँचे। चारों तरफ भक्तों की भीड़, भक्त शिव नाम जपते हुए
बाबा के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। हम भी पावन केदार घाटी में पहुंचकर स्वयं को धन्य मान रहे हैं। रात्रिकालीन वेला है। अभी अभी बाबा की शाम वाली आरती समाप्त हुई है। भक्तगण बाबा के दर्शन करने लगे हैं। मैंने भी उस आदिदेव बाबा केदारनाथ के दिव्य रूप के दर्शन किए, जो भवसागर से सहज ही पार उतार देता है। बाबा केदार का वह दिव्य रूप अलौकिक है। आप यहाँ बाबा केदार के इस दिव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह दिव्य मंदिर, जिसे द्वापर काल में पांडवों ने बनवाया और 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया। यह दिव्य मंदिर, जिसके दर्शन के लिए भक्तगण सदैव लालायित रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस दिव्य मंदिर में हैं, इस पावन धरा में हैं। हिमालय की गोद में है वह हिमालय, जिसने सदियों तक ऋषि मुनियों को तप की शक्ति दी। तपोभूमि, पावन भूमि हिमालय, और हिमालय की केदार श्रृंग में अवस्थित, केदार घाटी में अवस्थित पावन केदार धाम, जहाँ विराजित हैं भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के रूप में। केदारनाथ बैल के त्रिकोणीय पृष्ठभाग के रूप में है। यहाँ आप देख सकते हैं भक्तों की सुविधा का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। रात्रिकालीन दर्शन के पश्चात भी बाबा के दर्शन की उत्कंठा बनी रही। हिमालय की पावन गोद में बाबा केदार की छत्र छाया में अभय भाव से रात्रि निवास किया। वहाँ तीर्थयात्रियों के लिए निवास गृह के अलावा टेंट की व्यवस्था है, जहाँ 24 घंटे के लिए 500 रुपये से 5000 रुपये में प्रति व्यक्ति तथा प्रति कमरे के हिसाब से निवास की उत्तम व्यवस्था है। अब दिन का समय है। आप दिन के समय में पवित्र केदार धाम में हैं। यह बाबा का मंदिर है, पावन मंदिर, जहाँ पहुँचना, जिसे देखना शिव भक्तों की कामना रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी भीड़ है, लोग लाइन में हैं, पंक्तिबद्ध होकर बाबा के दर्शन के लिए चले जा रहे हैं। हम भी पंक्ति में लग गए। यहाँ घंटों तक बाबा के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। करीब आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद बाबा के दर्शन हो गए। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। मैं यहाँ बाबा केदार धाम के मंदिर के समक्ष हूँ। केदार घाटी बर्फ से ढके हुए पर्वत सिंह, यात्रियों की भीड़, सभी शिवमय हो गए हैं। सभी शिव का स्मरण कर रहे हैं। सभी के मन में शिव समाये हुए। सभी शिव के इस अलौकिक धाम में कुछ क्षण शिवमय हो जाना चाहते हैं। शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। जिन्होंने शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लिया है, वे मंदिर प्रांगण में शिवोराधना करते हुए
अपने आप को धन्य करने में लगे हैं। शिव, आदि शिव महादेव आशुतोष, जो केदार श्रृंग में, केदार घाटी में केदारनाथ के रूप में अवस्थित है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं इस पावन केदारनाथ धाम में हूँ, इस पावन क्षेत्र में हूँ। कण कण में विराजित शिव यहाँ क्षण क्षण दर्शन दे रहे हैं। हमने भीमशिला के भी दर्शन किए। यह वही अलौकिक भीमशिला है जिसने कुछ वर्ष पूर्व ही केदार घाटी में आए जल प्रलय के समय केदारनाथ मंदिर तथा उसमें शरण लिए भक्तों की रक्षा की थी। यह शिला मंदिर के ठीक पीछे अवस्थित है। इसकी चौड़ाई ठीक मंदिर के पिछले हिस्से के समान है। यही कारण है कि शिला ने मंदिर की रक्षा की। मैंने हिमालय को निहारा, कहीं भी मुझे इस तरह की भीमकाय शिला नहीं दिखी। चट्टान टूटकर भी इस तरह की गोल मटोल मंदिर की चौड़ाई के बराबर शिला नहीं बन सकती। यह शिला अलौकिक है, स्वर्गिक है, बाबा केदारनाथ का साक्षात चमत्कार है, जो असीम श्रद्धा एवं आस्था का ही प्रतीक मूर्त रूप है, जिसे तर्क से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। भीमशिला शिव का अलौकिक चमत्कार। हमने भीमशिला को नजदीक से देखा, उसके दिव्य स्वरूप को देखा। आप भी इस दिव्य शिला को देख सकते हैं। यहीं आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल भी है। मंदिर के पीछे ही भीमशिला होते हुए मार्ग बना है जो आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल तक ले जाता है। आचार्य शंकर ने ही इस दुर्गम केदार घाटी में अवस्थित केदार मंदिर का पुनरुद्धार तथा पुनर्निर्माण करवाया। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल घुमावदार है। समाधि स्थल की दीवारों पर महामृत्युंजय मंत्र तथा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि स्तुति लिखी हुई है। शंकराचार्य ध्यानस्थ मुद्रा में है। समाधि स्थल पर ध्यानस्थ आचार्य शंकर की शिला निर्मित प्रतिमा अवस्थित है, जो उनकी भक्ति एवं शक्ति का जीवंत रूप है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने आचार्य शंकर के समाधि स्थल के दर्शन किए। यहाँ परम शांति की अनुभूति हुई। आप देख सकते हैं शंकर की समाधि स्थल। केदारनाथ मंदिर के पीछे केदार घाटी में स्वास्थ्य जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक डॉक्टर बैठते हैं, जिनसे स्वास्थ्य की जांच करवाई जा सकती है। सुंदर केदार घाटी केदार श्रृंग में अवस्थित है। जहाँ निवास करते हैं बाबा केदारनाथ। भक्तों की अपार भीड़। भारतवर्ष ही नहीं विदेशों से भी यहाँ तीर्थयात्री आते हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। मेरा परम सौभाग्य कि मैं आज इस पवित्र भूमि पर हूँ, केदार घाटी में हूँ। बाबा केदारनाथ जो भक्तों के हैं, जो भक्त उन्हें श्रद्धा से पुकारते हैं, बाबा उन्हें अवश्य दर्शन देते हैं। यहाँ अघोरी भी हैं।
जो विविध क्रियाओं से भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। आपदा के समय यह क्षेत्र ध्वंस को प्राप्त हुआ था। यहाँ पुनर्निर्माण किया गया है, बड़े बड़े लॉज बन गए हैं, यात्रियों की ठहरने की पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लॉज हैं। केदार घाटी, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंग, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, उनके बीच भक्तगण, भक्तों की सुविधा के लिए बनाई गई व्यवस्था। यहाँ आकर स्वर्ग की अनुभूति होगी, आपको लगेगा आप स्वदेश वाला। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचित किया है, यहाँ हेलीकॉप्टर सुविधा भी है, परंतु इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। बुकिंग शुरू होते ही समाप्त हो जाती है। मैंने भी इसकी बुकिंग की 2 महीने पहले से ही कोशिश की, परंतु बुकिंग हो नहीं पाई। कभी नेटवर्क की समस्या तो कभी टिकट समाप्ति की सूचना। टिकट बुकिंग नहीं हो पाई, लेकिन पैदल यात्रा के साथ खच्चर या घोड़े से की गई यात्रा ने मुझे हिमालय को समझने एवं जानने का समय व अवसर प्रदान किया। शिव की भक्ति को हृदयंगम करने, शक्ति को अनुभव करने का अवसर प्रदान किया गया, जो हेलीकॉप्टर की यात्रा से संभव नहीं। शिव की कृपा अपरंपार है। उन्होंने जो किया हमारे हित में किया, शेष हम नादान। शिव की महिमा क्या जाने। रात्रि काल में वापसी प्रारंभ। रास्ते में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था। रोशनी में जगमगाता हिमालय सम्मोहित कर रहा था। पैदल तथा खच्चर घोड़े की सहायता से वापस गौरीकुंड, वहाँ से सोनप्रयाग, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार। आप देख रहे हैं यह रात्रिकालीन यात्रा है। जहाँ तक हो सका हमने पैदल यात्रा की, फिर खच्चर और घोड़े को ले लिया। रात्रिकालीन यात्रा में घोड़े और खच्चर पर बैठकर यात्रा करना भी अपने आप कदम है। आप यदि यहाँ आएँ तो रात्रिकालीन यात्रा अवश्य करें। शिव अपने विराट आप सभी को बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त करें। शुभकामना। अगले वीडियो में हम सब मिलकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए विदा। जय बाबा केदारनाथ।